ओए होए होए, ये किस किस्म की खबरें आ रही हैं कि मेरे दोस्त कोचू को पाकिस्तान टीम के कोच को टीम से ड्रॉप किया जा रहा है इंडिया के अंदर। अभी खैर ये दूसरी नैरेटिव भी फौरन आ गया कि उन्होंने ऑप्ट कर लिया है, मैं रेस्ट कर रहा हूं, मुझे तंग ना किया जाए, डू नॉट डिस्टर्ब का साइन उन्होंने बाहर लगा दी अपने कमरे के। इस किस्म की खबरें आ रही हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि भाई टीम तो अनाउंस नहीं हुई, तुम्हें किस तरह पता चल गया कि ड्रॉप हो गया? सो हो ये रहा है भाई, काफी ज्यादा चीजें हो गई। सबसे पहले तो ये हुआ है कि जो प्री मैच कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर आए मेरे दोस्त गंभीर, कप्तान नहीं आया जो कि है शर्मा कोचू। पहले तो यहीं से शक होना शुरू हो गया कि जरूर सास और बहू में कोई लड़ाई वगैरह हो रही है, लेकिन फिर उसके बाद ये शक और यकीन में तब बदला जब रिपोर्टर्स ने डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिया। और क्वेश्चन भी ये पूछा कि भाई कल की टीम में रोहित शर्मा तो है ना गोचू? तो गोचू ने नजरें चुराते हुए ये बोल दिया कि भाई कल की टीम हम पिच देख के डिसाइड करेंगे कि कौन होंगे प्लेइंग 11। मतलब पिच देख के टीम नहीं, कप्तान डिसाइड किया जाएगा कि ये वाली जो पिच है इसके ऊपर वो फलाने वाला बंदा बेहतर कप्तानी कर सकता है। ये जिंदगी में पहली बार सुना होगा। पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड की बात हो रही होती थी, इधर बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कॉमेडी एंड सर्कस इंडिया शुरू होने वाला है। ये भी दिन आने थे कि इंडिया के अंदर से भी कॉमेडी निकल के आना शुरू करे। कॉमेडी छा गई है पूरी दुनिया के ऊपर दोस्तों। मतलब कप्तान का फैसला जो है, जो यूजुअली टीम का जो पिच देख के कंडीशंस के बाद जो फैसला लिया जाता है, वो कप्तान और कोच मिलके करते हैं कि क्या टीम डालेंगे हम इस मैदान के। इधर कप्तान के ऊपर फैसला कि कौन सा कप्तान डालेंगे हम इस पिच के ऊपर। जबरदस्त है। ये भी दिन आने थे दोस्तों, ये भी दिन आने थे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, आज से तकरीबन 1 साल पहले इन वीडियोस के अंदर एक बात कही थी मैंने। वो बात ये कही थी कि आईपीएल में जब मेरे दोस्त पांडू को कप्तान बना दिया था, अब उसको कप्तान ऐसे तो बनाया नहीं था कि मेरे पांडू ने आगे कहा होगा कि भाई ये कोचू मुझे पसंद नहीं है, इसको हटाओ। भी उसको पता है कि अगर मैं इस किस्म की कोई बात करूंगा तो मेरे ऊपर लान तान और गालियां होंगी। तो डिसीजन लिया था एक प्राइवेट फ्रेंचाइज यानी कि आईपीएल के ओनर्स ने, जो भी उनकी मैनेजमेंट वगैरह थी, उन्होंने डिसीजन लिया था कि कोचू को तो हम कप्तानी से हटा ही रहे, हमें एक नया कप्तान चाहिए, तो पांडू को वापस लो और उसको कप्तान भी बना दो। बहुत से लोग जो इस बात पर नाराज हो रहे थे, हालांकि मेरा दोस्त पांडू जो है उससे पहले 2 आईपीएल के फाइनल्स खेल चुका था एज अ कैप्टन। गुजरात का वो कैप्टन था, तो ऑफ कोर्स उसने आके यहाँ पे कैप्टन ही बनना था। ये तो नहीं कि नीचे आके जो है वो किसी का भी टीममेट तो नहीं बनेगा। कप्तानी छोड़ के किसी इतनी बड़ी टीम, जिस ऐसी फ्रेंचाइज जो 2 दफा फाइनल खेली है और उसी के अंडर खेली है, उसको छोड़ के वो एक और नई टीम में आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता? तो उसने तो एज कप्तान जिधर भी जाना था एज कप्तान ही जाना था, उसको लाया गया और फिर लान तान शुरू। और मैंने इन वीडियोस के अंदर आपसे ये बात की थी कि दोस्तों बहुत हो गया लान तान, गाली गलोच, ये वो, सोशल मीडिया बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन अगर मैंने किसी चीज को हाईलाइट किया था तो वो ये किया था कि कोचू सारा टाइम खामोश बैठा है। एक ट्वीट, एक इंस्टाग्राम स्टोरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर के वो आके कहे कि भाई इसका कोई कसूर नहीं है, मैं कप्तानी से हटाऊं। चलो अगर तुमने ये नहीं भी कहना कि कप्तानी से मैं हटा हूं या नहीं हटा हूं या हटाया गया या व्हाटएवर, कम से कम तुम्हारा पांड्या से क्या मसला था? तुम उसके ऊपर तो इतनी गालियां चल रही थी। ग्राउंड के बीच में उस बंदे ने जो सहा था, इसकी तरफ से एक बयान नहीं आया था जिसके अंदर इसने ये कहा हो कि भाई उसका कोई कसूर नहीं। इतना भी बोल देता ना कि पांड्या का कोई कसूर नहीं है, तो लोगों को समझ आ जाती है कि अच्छा ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट और उन लोगों का कसूर है, व्हाटएवर। पांड्या को गाली देना बंद करो, वो नेशनल टीम का मेंबर है, उसने वर्ल्ड कप जिताया आगे जाके। और उस वक्त ये हालात हो गए थे कि मंजरेकर नामी कमेंटेटर टॉस के ऊपर आके क्राउड को कह रहा था कि बिहेव योरसेल्फ, तमीज करो। इतने ज्यादा बुरे हालात हुए थे, इतनी ज्यादा चीखें चल रही थी, हर टॉस के ऊपर आके बू बू और जो गालियां खाता था पांड्या। ये वही कारमा है दोस्त कि आप 3-4 महीने पहले वर्ल्ड कप विनर थे और लोग आपको पूछ रहे थे और अब आपके ऊपर ये हो रही है। आधे दुनिया भी यही कह रही है कि भाई ये बहुत अच्छा हुआ है कि इसको बाहर कर दिया। और अब ये हो गया कि कप्तान की टीम के अंदर जगह नहीं है। 4-5 महीने के अंदर ये सब कुछ बदल, इसको कहते हैं कारमा। लेकिन खैर मैं फिर भी ये कहूंगा कि ये थोड़ा ज्यादा हो चुका है। उसका ये वैसे भी आखिरी टेस्ट ही है, तो उसको इस तरह बाहर कर देना या ड्रॉप कर देना, मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आ रही है। उसने वैसे भी छोड़ देना था। इससे तो बेहतर था कि वो अनाउंस कर लेता, एश्विन के साथ ही अनाउंस कर लेता, या अभी आके अनाउंस कर लेता कि जी मैं कप्तानी भी छोड़ रहा हूं और मैं लास्ट मैच भी नहीं खेल सकूंगा। अनाउंस तो कर लेता ना, इस तरह ड्रॉप कर देना। अब आगे क्या प्लान है इनका? इसको ड्रॉप करके क्या जून में खिलाएंगे? तब तक तो वैसे इनकी उम्र भी गुजर गई है। और अभी अगर रोहित शर्मा को टीम से निकाल दें और इंडिया की टीम फिर से हार जाए, तो क्या इसका ये मतलब है कि प्रॉब्लम रोहित शर्मा नहीं है बल्कि शायद गौतम गंभीर? असल चेंज तो गौतम गंभीर का है ना टीम के अंदर, जब से डाउनफॉल शुरू हुआ है।
वरना तो रोहित शर्मा ही था ड्राविड के साथ, तो वो चल रहा था, बड़ी बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनी हुई थी। तो अगर कोई चेंज आया है टीम के अंदर, वो आया गौतम गंभीर, और इस वक्त वो हीरो बने में, और बाकी सारा का सारा ब्लेम जो है वो शर्मा के ऊपर डाल दिया। खैर और भी बातें आ रही हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि पंट को भी निकाला जा रहा है, जैसे कि हमने कल की एपिसोड के अंदर यही बात की थी कि जिस किस्म की वो बातें कर रहा था कि ये वो। तो मेरा ख्याल में मुझे पहले ही बहुत दफा लगता था जिनकी फिजिक जो थी ना, खाना पीना और फिटनेस साइड पे की भी थी, दोनों दोस्त थे, तो मोस्ट प्रॉब्ली दोस्ती के चक्कर में वो बेचारा फंस रहा है, क्योंकि पंट का निकलना मेरे ख्याल में इस टीम से बनता नहीं है। ठीक है, शॉटे बकवास खेल के गया, बट कंट्रीब्यूशन की है तो उसी ने की है, बाकी तो आपके बैटर्स बिल्कुल ही फेल हुए। और इस सब के दरमियान में अगर कोई बंदा आराम से चुप करके बैठा हुआ है तो वो है मेरा दोस्त विराट कोहली। उसकी अपनी फॉर्म क्या जा रही है, किस तरह वो आउट हो रहा है एक ही बॉल के ऊपर। पंट तो चलो कोई गंदी शॉट खेलते हुए आउट हो रहा है ना, कोहली तो एक ही बॉल के ऊपर आउट हो रहा है। पूरी सीरीज में मेरा ख्याल में 4 या 5 दफा उसी बॉल के ऊपर आउट हो चुका है, वो तो आराम से बैठा हुआ है। पर मुझे तो अभी तक इस बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा कि जब गौतम गंभीर से क्वेश्चन पूछा गया तो उसने कहा था कि पिच देख के हम डिसाइड करेंगे, प्लेइंग 11 के बाद पिच देख के हम डिसाइड करेंगे कि कप्तान कौन होगा टीम। बॉलर और बैटर का तो सुना था, पहली दफा सुना है कि पिच देख के कप्तानी का पता चलेगा कि इस पिच के ऊपर ये कप्तान ज्यादा सूटेड रहेगा, ये ज्यादा लकी रहेगा। नेट्स के अंदर भी जो प्रैक्टिस हुई है आज, उसके अंदर भी गिल्ली मेरा दोस्त जो है वो पहले आया है, कोचू मेरा दोस्त जो है बाद में आया, और उससे पहले भी जो है बड़ी देर तक बैठा रहा ड्रेसिंग रूम के अंदर नाराज बैठा रहा, नहीं आ रहा था, मैंने नहीं आना। मेरा ख्याल में अब सिर्फ यही है कि मीडिया के ऊपर ज्यादा हाइप ना मचे, शोर ना मचे, इसलिए जो कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अभी क्या चल रहा है, हो सकता है कि कुछ सफाई हो जाए और कल उसको जो है रख लें। मेरा ख्याल में कोचू को टीम में होना चाहिए, बेशक इंडिया हारे या जीते, पिन पॉइंट करना सिर्फ कोचू के ऊपर ये भी गलत है। कल को ये भी खबरें आ रही थी मेरे ख्याल में कि कोई मिस्टर फिक्स इट ऑल जो है उसको कर रहे हैं। वो फिक्स इट कौन है? मेरा ख्याल में तो केएल राहुल है। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई विराट कोहली है, कुछ ये भी दिल्ली और मुंबई की भी कुछ चल रही होंगे, ये भी दिल्ली का है, गोटी भी मेरा ख्याल में दिल्ली का है, तो उनकी भी आपस में आई डोंट नो जो भी चल रहा है। लेकिन फिक्स इट ऑल जो है वो मेरा ख्याल में केएल राहुल ही है, जिसको हर जगह पे जो है बस वो लेप दिया जाता है कि भाई तू ये भी कर ले, नंबर 6 पे भी चला जाए, उस बेचारे को जो है बस हर दफा ही जो है वो यूज किया जाता है। खैर अगर ये भी कर रहे हैं तो मुझे भी समझ नहीं आती, क्योंकि बुमराह को ही बना दो। अगर पहला मैच बुमराह की कप्तानी में जीते हैं तो फिर आखिरी मैच भी उसको खिलवा दो, ताकि जो है अगर आखिरी भी जीत के ऊपर हो जाए तो सीरीज तो बड़ी जबरदस्त है। 2-2 के ऊपर ड्रॉ हो रही है। इतना बड़ा पैनिक मुझे तो भी समझ नहीं आ रहा कि क्यों बन गया है। सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं और इतनी कॉमेडी निकलना शुरू हो गई, ऐसी जो है खबरें लीक होना शुरू हो गई हैं। सीरीज अभी भी काफी हद तक बैलेंस्ड ही है यार। अगर 2-2 हो जाती है सीरीज तो और क्या चाहिए यार। अवे कंडीशंस के अंदर अगर इंडिया जो है वो ड्रॉ, इनफैक्ट अगर ये ड्रॉ हो जाती है तो ट्रॉफी इंडिया के पास ही रहेगी। तो इतना बड़ा हुआ बन गया, इतना बड़ा इशू बन गया। खैर मेरा ख्याल में तो ये बहुत गलत तरीका है। इतने बड़े प्लेयर को आप इस तरह अगर निकालेंगे, मुझे अभी भी लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादती वाली बात हो जाएगी। एक टेस्ट है उसने वैसे ही उसके बाद अनाउंस कर लेना था, तो अब ये तभी हो सकता है कि बीच में कोई हाथापाई या लड़ाई हुई और कोई गैरत के मसले भी फंस गए हो, अदरवाइज तो मुझे कुछ इसकी समझ नहीं आती। और मेरी नजर में अगर किसी को जाना चाहिए तो वो आईपीएल के कोच भी नहीं, आईपीएल के मेंटोर वाले एक्सपीरियंस के जो गौतम गंभीर आए हैं उनको निकलना चाहिए। लेकिन उनकी भी हमें पॉलिटिकल एफिलिएशन है तो उनके लिए भी मुश्किल होगा उनको निकालना, बाहर करना। बट न्यूज तो काफी दुखी है, कोचू का इस तरह कम से कम एंड नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह उसको टेस्ट टीम से निकालेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि उसने ओडीआई से भी रिटायरमेंट ले लेनी है। अश्विन की भी इसी किस्म की बात हुई थी, जब उसने भी रिटायरमेंट ली थी उसके अंदर भी कुछ सुना है, इस खबरें आ रही थी कि टीम कुछ और डिसाइड होती थी अंदर मीटिंग में, उसके बाद बाहर निकल के कोई और 11 बंदे होते थे, उसके अंदर अश्विन नहीं होता था, तो वो भी नाराज होके ही छोड़कर गया है। अजीब हरकतें शुरू हो चुकी हैं, और अगर शुरू हुई हैं तो मेरा ख्याल में गौतम गंभीर की वजह से शुरू हुई हैं। अगर कोई मुझे इशू नजर आ रहा है तो वो गौटी नजर आ रहा है। बाकी आज से 4-5 महीने पहले तक तो टीम की कॉम्बिनेशन भी ठीक थी और टीम बड़ी जल्द तरीके से चल रही थी। अपनी वीकनेसेस को छुपाने के लिए मेरे ख्याल में औरों के ऊपर चीजें इस वक्त डाली जा रही हैं। जब गौतम गंभीर आया था श्रीलंका की सीरीज थी तो उसने खुद रिक्वेस्ट करके कोहली और शर्मा को कहा था कि प्लीज टीम में वापस आ जाओ ओडीआई में, क्योंकि मेरी कोचिंग का ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। वहां पर भी ये हार गए थे, तब तो आपको इन्हीं की जरूरत पड़ रही थी। उस वक्त भी कहते थे कि नए बच्चों को हमने खिलाना है। खैर आपका इस सब चीजों के बारे में क्या ख्याल है? क्या रोहित शर्मा को बिठाना चाहिए, नहीं बिठाना चाहिए? क्या उसको निकाला जा रहा है या उसने खुद ऑप्ट आउट कर लिए? व्हाटएवर इज हैपनिंग नीचे कमेंट्स में बताइएगा। दूसरा, आज एक मैच भी हुआ है न्यूजीलैंड और श्रीलंका का, जो कि श्रीलंका जीत गया। लास्ट बॉल तक गया था, बड़ा जबरदस्त T20 मैच था, लेकिन उसकी जो हाईलाइट थी वो ये हाईलाइट थी कि ये कैच हुआ है जो कि कीपर ने किया है बाउंड्री के ऊपर। वो जो उछलू कैच मैं कहता हूँ कि पीछे छलांगे मार मार के कर रहे होते हैं, जो उनके अब कीपर भी करना शुरू हो गया, हमारा कोई फील्डर नहीं कर रहा है। ये भी आज हो चुका है। 2025 का पहला कैच है जो कि इस तरह हुआ है। कीपर, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये बाउंड्री का साइज कितना था? 50-50 मीटर की बाउंड्री बनाई हुई होती न्यूजीलैंड वालों ने, तो उसके अंदर तो फिर इस किस्म के कैचेस कीपर भी कर रहे होते हैं। खैर बेहतरीन किस्म का कैच कर लिया है। मैच श्रीलंका जीत गया, बहुत ही मजे का मैच था, सीसॉ मचा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं 200 प्लस किए हुए थे उन्होंने, तो मुझे लग रहा था कि ये जीत जाएंगे। सीरीज मेरा ख्याल में कीवी जीत चुके हैं 2-1।
इसके अलावा अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे का भी टेस्ट मैच अभी हो रहा है और पिछला जो था उसके अंदर कोई 8,000 रन बनाए थे, दोनों ने मैच ड्रॉ हो चुका था। अभी वाला भी जो है उसके अंदर में हमें अफगानिस्तान के 3 एक आउट थे 80-90 के ऊपर। और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का भी मैच शुरू होने वाला है। साउथ अफ्रीका ने भी अपनी टीम अनाउंस कर ली जिसके अंदर 3 चेंजेस हैं। एक तो वो 18 साल का बच्चा भी डाल दिए, दूसरा महाराज स्पिनर जिन्होंने हम पे आके जो है वो सारी की सारी रिकॉर्ड बेहतर करने होते हैं, हमारा तो वैसे भी जो है उनसे एक पुराना नाता है। तो देखेंगे कि कल क्या होता है। इंडिया का भी टेस्ट मैच हो रहा है, पाकिस्तान का भी टेस्ट मैच हो रहा है और जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान की भी टेस्ट मैच हो रहा है। टेस्ट मैच मैडनेस शुरू हुई है। तो कल के एपिसोड में आप लोगों से मिलेंगे दोनों टेस्ट मैचेस के बाद। आप अपना ख्याल रखिएगा। सी द नेक्स्ट वीडियो। बाय।